अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाया अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मैं कलंदर फ़कीर आप सब भाइयों से मुखातिब हूँ। आज मैंने अपने भाइयों के लिए बहुत ही नहायत तेज़ तरीन अमल पेश कर रहा हूँ, जो कि ये बामौकल अमल है। इससे आपका कितना भी चाहे दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी ख़तरनाक क्यों ना हो, अगर आपकी जान के पीछे पड़ गया हो या आपको मारने की धमकी दे रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत ही नायाब अमल है। इस अमल को करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी दुश्मन आपका मारने की धमकी दे रहा है, तो ये है कि आप फजर की नमाज के बाद अल्लाह का इसमें या जबारू अजब या इसराफील, या जबार अजब या इसराफील, ये बामौकल अमल है। ये अवला के 3 मरतबा दुरूद शरीफ और ये या जबार अजब या इसराफील, ये आपको 121 मरतबा बाद नमाज फजर पढ़ना पड़ेगा। अगर 121 मरतबा ना पढ़ सके तो सिर्फ 21 मरतबा पढ़ें। खुदावंद ये दुआ मांगे कि जो बंदा आपका दुश्मन हो, आपकी जान के पीछे पड़ा हो और आपकी उसने नींद हराम करके रखी हो, आपका सुकून उसने छीन लिया हो, तो उसके लिए ये आखिरी हल है। इस जैसा ताकतवर अमल शायद कोई आपको ना दे सकेगा। ये माशाल्लाह अपनी मिसाल आप है। ये अपनी ताकत का खुद माशाल्लाह जैसे बोलते हैं कि ये खुद अपनी एक क़ुव्वत है, ताकत है, बामौकल अमल है। इससे दुश्मन का होश उड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप हक बात होंगे। अगर ये जायज़ मकासद के लिए आप अमल करें, नाजायज़ के लिए अमल करेंगे तो इसका उल्टा असर आपके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, दुश्मन का तस्वर करके वाला के 3 मरतबा दुरूद शरीफ या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर ये आप अमल करें। ठीक है, ये आप करते जाएँ, आपको 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपको ऐसी रिज़ल्ट मिलेगी कि आप दंग रह जाओगे कि शाह साहब आपने माशाल्लाह बहुत ही आजमाया हुआ अमल दिया है। तो कुछ बंदे भी बोलते हैं कि यार हमको इतने हम अमल कर रहे हैं, हमको इजाज़त नहीं मिलती। एक तो इसीलिए इजाज़त उनको नहीं मिलती, उनको कामिल उस्ताद नहीं मिलता। इसलिए जो बंदा कामिल नहीं होता, जिसका मुर्शिद कामिल नहीं होता, वो जो बंदा अमल करता है बगैर इजाज़त के, बगैर किसी को इजाज़त लेकर, तो वो रुजत का शिकार हो जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं कि बोलते हैं कि इस बंदे ने इजाज़त दी, हमने अमल किया, कामयाब ना हुआ। अगर कामयाब ना हुआ, अगर वो कामिल होता तो आपको कामयाब मिलती। तो ये है कि आप अगर अमल में कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपना इस फील्ड में अगर आना चाहते हो तो एक उस्ताद, एक मुर्शिद अपना कामिल लें। ठीक है, अगर आपको उस्ताद नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान की बात नहीं है। तो ये है कि आप किसी साहिब मज़ार पर जाएं, ठीक है, तो उसको राज़ी करें। अगर वो राज़ी हो जाएगा तो किसी उस्ताद की या किसी आमिल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि साहब मज़ार जो होता है अल्लाह ताला का वो वली होता है, क्योंकि अल्लाह ताला को उसने राज़ी किया होता है, तो उनके पास हज़ारों मोकलात जिन्नात होते हैं। तो ये है कि मैंने अपने इस चैनल पर साहब मज़ार को राज़ी करने का भी तरीका बता दिया है, अब वो अमल करें। ठीक है, आपको इंशाल्लाह ताला अगर वो अमल करेंगे तो अगर आपको साहब मज़ार का फैज़ हासिल होता है तो आपको किसी भी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि बिला वजह मैं आपको तंग नहीं करूँगा। ठीक है, ये अमल करेंगे। आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो पहले अपना उस्ताद इस फील्ड में ढूंढें। इस फील्ड में हज़ारों हज़ारों ख़तरात हैं, जितनी आसान है उतनी ये डिफ़िकल्ट है। इसकी रुजत पूरी ज़िंदगी तक अमल के ऐसे अमल होते हैं जिसकी रुजत सारी ज़िंदगी चलती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा। मेरी बात आप सुकून से सुने, ध्यान से सुने। अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा और सदका खैरात करें। और ज़िंदगी में ये मेरे एक पॉइंट है, लाजमी सुनना, कोई भी सदका करें ज़िंदगी में कब्रिस्तान में मत फेंकना है। अगर कब्रिस्तान में फेंकेंगे तो मुसीबतें और आपकी बढ़ेंगी, अमल की भी आपकी भी। अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा। मैंने लास्ट में ये अमल दे दिया है।